से कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता। इस गांव के सब लोग मेरे काका काकी हैं। कितने महापापी है, जिस प्यार और ममता के तुम अधिकारी थे, हम सब ने तुमको उसी से वंचित कर दिया। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण भाव। इस बालक के पंच संस्कार का आयोजन करना है गुरुदेव। उचित कहा तुमने। तापः पुण्रः यथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमः, अर्थात पंच संस्कार। इसे पूर्ण करने के उपरांत ही मनुष्य वैष्णव बन जाता है। जी गुरुदेव, गुरु शिष्य परंपरा के लिए भी तो ये आवश्यक है। सत्य कहा तुमने। ये पंच संस्कार क्या होता है? पुत्र, पंच संस्कार एक क्रिया विधि है जिसको पूर्ण करने के उपरांत मनुष्य वैष्णव बन जाता है। जीवात्मा को अपने सत्य स्वरूप के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। किंतु ये क्यों किया जाता है? पुत्र, प्रत्येक जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य इस संसार मंडल को छोड़कर वैकुंठ लोक में जाना है। श्री हरि नारायण की नित्य सेवा में संलग्न करना है। पंच संस्कार इसी यात्रा का आरंभ है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती, परंतु आध्यात्मिक जीवन के लिए आचार्य और गुरु की आवश्यकता होती है। तभी शिष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। शिष्य, ये कौन होता है? पुत्र, शिष्य वह होता है जो सीखता है। गुरु वह होता है जो सिखाता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कोई न कोई गुरु अवश्य होता है, जो कोई ऐसा गुण, कोई सीख दे जाता है जो जीवन भर हमारे काम आता है। परंतु यह संभव तब होता है जब गुरु को अपने शिष्य में प्रतिभा और समर्पण दोनों दिखाई देते हैं। तो फिर मेरा गुरु कौन है और मैं किसका शिष्य हूं? पुत्र, यह तो एक भावनात्मक जुड़ाव होता है जो बन जाता है। जिसे हम चुनते हैं उसके साथ समर्पण की भावना के साथ संबंध को बुनते हैं। यदि गुरु द्रोण नहीं होते तो अर्जुन कभी महान योद्धा नहीं बनते। यदि चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त कभी इतने बड़े विजेता नहीं बनते। पुत्र, आज से मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे शिष्य हो। तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें शिक्षा एवं दीक्षा प्रदान करूंगा। आज से तुम्हारी शिक्षा और दीक्षा आरंभ होगी। दीक्षा प्रारंभ करने के पूर्व तुम्हें शुद्ध सात्विक बनने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसलिए तुम्हारे पंच संस्कार किए जाएंगे। परंतु पंच संस्कार प्रारंभ करने के पूर्व सर्वप्रथम तुम्हें जाकर स्नान करना होगा। तुम जाकर स्नान कराओ। भार्गव,
पंच संस्कार का आयोजन करो। जो आज्ञा गुरुदेव। आओ अनुज। पुत्र, विधि के सम्मुख स्थान ग्रहण करो। अब तुम्हारा ताप संस्कार होगा। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम यशस्वी कल्याण। जिस प्रकार तुमने ताप संस्कार के ताप और इसकी पीड़ा को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से सहन किया, वो तुम्हारी विद्या प्राप्ति के प्रति आकांक्षा और आत्मबल को प्रकट करता है। ताप शरीर को शुद्ध करता है और शुद्ध शरीर से ही ईश्वर के चरणों की प्राप्ति होती है। प्रथम संस्कार संपन्न हुआ। भार्गव, द्वितीय संस्कार का क्रियान्वयन आरंभ किया जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। यह दोनों उजली रेखाएं जीवात्मा और परमात्मा को दर्शाती हैं। मध्य की लाल रेखा मोह माया का प्रतीक है।
वैष्णव रूपी जीवात्मा जब मोह माया पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब वह ईश्वर के चरणों को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। जीवात्मा परमात्मा से मिलकर स्वयं परमात्मा बन जाती है। भार्गव जी गुरुदेव। अब तृतीय संस्कार में मंत्रोपदेश करेंगे। हम सब गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और पुत्र उस गायत्री मंत्र को श्रवण करके तुम्हें उच्चारण करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अद्भुत, अद्वितीय। इस बालक ने गायत्री मंत्र को बिल्कुल स्पष्ट उच्चारित किया है। इस आयु के बालक से यह संभव नहीं है। ये बालक बहुत ही होनहार है। भार्गव, यह बालक अद्भुत क्षमता और विलक्षण प्रतिभा से परिपूर्ण है। यह मेरे श्रेष्ठ शिष्यों में से एक होगा। अब तुम्हारा चतुर्थ संस्कार होगा, तुम्हारा नामकरण होगा। नामकरण? हाँ पुत्र, अब तुम्हारा नाम रखा जाएगा। परंतु मेरा नाम तो राम बोला है। मेरी माँ कहती थी कि जब मैंने जन्म लिया था, मेरे मुख से पहला शब्द राम निकला था, इसीलिए मेरी माँ ने मेरा नाम राम बोला रख दिया। आश्चर्य, तुमने मानव नहीं राम भक्त के रूप में जन्म लिया है। इस संसार में प्रभु राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाने का कार्य तुम्हें ही करना होगा। राम बोला तुम्हारा जैविक नाम है पुत्र। आज से तुम वैष्णव हो, इसलिए तुम्हारा दास्य नामकरण होगा। आज से यह संसार तुम्हें तुलसीदास के नाम से जानेगा। तुलसीदास? हाँ पुत्र, तुलसीदास। जिस तरह भगवान की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी रहती है, जिस प्रकार सालिग्राम भगवान के पास सदा तुलसी रहती है, उसी प्रकार तुम बचपन से ईश्वर के समीप रहते आए हो। इसलिए आज से तुम्हारा नाम तुलसीदास है। तुलसीदास बड़ा ही प्यारा और ओजस्वी नाम है। अब अंतिम और शेष संस्कार अर्थात याज्ञ संस्कार, देव पूजन का क्रियान्वयन करो। पंचकर्म संस्कार भी करि लीन्हो परिपूर्ण। आज शिष्य के रूप में ज्ञान मिला है गूढ़। नामकरण भी हो गया, बन गए तुलसीदास। भक्त को अब भगवान से है दर्शन किया।